सुबह हम सबको पता है कि 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी है और इस दिन को तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है। और आज के इस पूरे देव के उठने के 3 माह के उपाय की बात करेंगे। ये वही उपाय है जो पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है। ये बहुत ही फेमस उपाय है देव उठनी एकादशी के। बहुत स्पेशल से, बहुत प्यारा से, बहुत ही ढंग से आपको समझाऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले आपको उपाय की बात करना है। सिक्के वाला उपाय बताया था गुरुजी ने, उसकी बात करेंगे। दूसरी चुन्नी का कपड़े का, उसकी बात करेंगे। और तीसरा गन्ने का रस का उपाय बात करेंगे। बहुत छोटा सा उपाय है, वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले आपको सिक्के की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको एक सिक्के का मतलब ये नहीं 1 रुपये का। आपके पास वह चांदी का सिक्का है वो भी ले सकते हो। आपके पास 2 रुपये का हो, 5 रुपये का हो, 10 रुपये का हो, जितने भी आपका सिक्का हो कोई भी एक सिक्का ले सकते हो। आप देव उठनी एकादशी पे आपको 2 लोगों की पूजन करनी होती है। एक तो माँ तुलसी के करते हैं गन्ने की झोपड़ी लगा के। दूसरी होते हैं शालिग्राम भगवान, मानते हो माँ शालिग्राम भगवान चाहिए। अब यहीं पे काफ़ी लोग परेशान होते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कुछ लोग कहेंगे भैया शालिग्राम वीडियो तो हमारे पास नहीं है शालिग्राम। तो अगर घबराने की बात नहीं है, अगर शालिग्राम नहीं, आप चले जाओ मार्केट, वहाँ से शालिग्राम ले आओ। अगर वहाँ पे नहीं जा सकते हो तो एक छोटा सा कोई सा पत्थर हो ना, उस पत्थर को उठाओ, उस पर हल्दी का एक टीका लगाओ और ये मान लो लेना ये कौन है, शालिग्राम है। अगर आप मान के इसे खिला सकते हो तो इससे अच्छी बात हो सकती है। अगर आप घर से नहीं निकल पाते हो किसी रीजन से, आप घर के कोई पत्थर पड़ाओ तो अच्छी तरह से वॉश करो, धो लो, उसको हल्दी से टीका लगाओ और मान लो कौन है, शालिग्राम भगवान। अगर खरीद लोगे तो और अच्छी बात है। अब जब आप शालिग्राम भगवान को लिए हो तो एक छोटा सा दीपक लेना, उस कटोरी के अंदर रख देना। आप रख दिए। अब रखने के बाद में आपके घर में तुलसी माता का पौधा ज़रूर होना चाहिए, चाहे गमले में हो चाहे बड़ा सा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना करने के बाद में क्या करना है, सारा का तो काम तुलसी माता के जड़ में ही करना है, बाहर वगैरह नहीं करना। सबसे पहले तो शालिग्राम भगवान है ना, उनको क्या करना है, आपको तुलसी माता के जड़ में आपने जो हल्दी लिया था उनको रख देना। शालिग्राम जो हल्दी डाल के लिए थे, पूजन वगैरह करना जैसा आपने करते आए थे वैसे पूजन करना। पूजन करने के बाद में तुलसी माता के जड़ में आपको एक सिक्का रख देना, जो आपने एक सिक्का लिया था। किसी कटोरी में नहीं रखना उसको, आपको डायरेक्ट सीधे तुलसी माता के जड़ के अंदर रख देना। यही विनती करनी है, हे हमारी फैमिली, हमारे परिवार में सुख समृद्धि के साथ रहे, यही आपको प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने के बाद में जब पूजन खत्म हो जाए वहाँ से हट जाना। हटने के बाद में हम लोग को देवता को कब उठाते हैं, भगवान को कब उठाते हैं, जब आप तुलसी विवाह करते हैं, जब आप देव उठनी एकादशी की पूजा करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त होता है। कब होता है ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 4 बजे, 3:30 से 4 बजे का समय वो ब्रह्म मुहूर्त का, उसी बजे उठना। अगर स्नान करते हो तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं कर पाते हो तो कपड़े तो चेंज कर ही सकते हो, कपड़े वगैरह चेंज कर लेना। और फिर आपको आना शालिग्राम भगवान के जो दीपक होगा कटोरी होगा जिसके अंदर, उसको उठा लेना। जो सिक्का आपने रखा है, आप एक छोटी सी आप अपने साथ कटोरी लेना, उसके अंदर हल्दी डाल देना, पिसी हल्दी डाल देना और उसके बाद उस सिक्के को उसी हल्दी के अंदर डाल देना। शालिग्राम भगवान को ले जा करके रखना और जो सिक्का आपने हल्दी के अंदर डाला है ना, जहाँ पर आपने बरकत नहीं पा रही है, जैसे कि धन्य घर में तिजोरी में रख दो, व्यापार नहीं है तो उस स्थान पर रख लो, बच्चे पढ़ाई में वीक है, कमज़ोर, आगे नहीं बढ़ पा रहे तो उनके कमरे में रख दो, साल भर आपको रखे देना। अगले देव उठनी एकादशी आपके जीवन में क्या बड़ी परिवर्तन आएगा उसको खुद भी आप पे पता नहीं होगा। करना जरूर है इस उपाय को, भूलना किसी को भी नहीं है। पहला उपाय आपको सिक्के वाला आपको पूरी है, आपको समझ में जरूर आएगा। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे उपाय की तरफ। देव उठनी एकादशी का ये है चुन्नी का उपाय। इसे चुन्नी का उपाय हम कह सकते हो, आपसे क्या कह सकते हो, कपड़ों का उपाय भी कह सकते हो। अब इसके पहला फ़ायदा समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो आपके घर में बहुत ज़्यादा कष्ट रहता है,
वो कष्ट बीमारी के लिए हो सकता है, धन संपदा के लिए हो सकता है, व्यापार के लेके हो सकता है, मनोकामना को लेके हो सकता है। फिर क्या करिएगा, आप कोई सा भी एक कपड़ा ले लो, वो चाहे पीला लो या आप लाल भी ले सकते हो। अगर नया ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ले सकते तो पुराने वाले को धो के अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर देना होना चाहिए। लाल कपड़ा हो, पीला कपड़ा हो, लाल चुनरी हो, पीली चुनरी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको जब आप माँ तुलसी के जब पूजन करोगे, देख रहे हो माता तुलसी के ऊपर कैसे लाल चुनरी को ओढ़ाया गया, आपको भी इसी तरह से लाल चुनरी हो, पीली चुनरी हो, उसके ऊपर ओढ़ा देना। माता तुलसी को पूजन करना, आराधना करना है, उनसे विनती करना है, अपने परिवार से सुख शांति से कामना करना है। और देव उठनी एकादशी विशेष क्यों है आपको पता है? देव उठनी एकादशी से ही आपके जितने शुभ काम होते हैं हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, वो स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों स्टार्ट होते हैं? क्योंकि देवता अभी सो रहे थे, जब 4 महीने हुए, जब अपनी निद्रा से जग रहे हैं, उसी जगने से खुशी में हमारे पूरे हिंदू धर्म में क्या होता है, शुभ कार्य होते हैं, बर्रियाँ होती है, मंडल होते हैं, शादियाँ होते हैं। आपके यहाँ पे बहुत सारे कार्ड पहुँच गए होंगे शादियों के, क्योंकि देवता उठ गए हैं। आपको क्या करना है, माता के ऊपर ऐसे चुन्नी उड़ा देना है, लाल कपड़ा या पीला कपड़ा उड़ा देना। उड़ाने के बाद में आपको वही काम है, जब सुबह को जब देवता को उठाओगे, भगवान को उठाओगे, उन्हीं के साथ में इन चुनरी को, इन कपड़े को उठाना, अपने घर में रख देना। जब तक ये चुनरी आपके घर में रहेगा तब तक किसी भी चीज़ के आपके घर में कमी नहीं रहेगी। हमेशा माँ तुलसी का वास आपके घर में बना रहेगा। भगवान हरि की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, करेगा जरूर। 2 उपाय आपको बता दिया पूजा गुरु जी की। आगे बढ़ता हम इस वीडियो के हम सबसे प्यारे और बहुत ही फेमस उपाय की, जो कि है गन्ने का रस। अब गन्ने का रस का तो हमने बहुत स्पेशल से एक छोटी सी बात कर दूँ। इस उपाय में गन्ने का रस अनिवार्य है। अगर गन्ने का रस आपको नहीं पता तो गुड़ आपके घर में होगा, गुड़ ले लो। गुड़ को अच्छी तरीके से क्या कर लो, पानी में मिक्स कर लो, तो क्या बन जाएगा, वो गुड़ का पानी। अगर आपको गन्ने का रस मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। गन्ने का रस हो या गुड़ का पानी हो, उसको लेना। आपको इस तरीके से क्या लेना है, एक बर्तन लेना है, वो तांबे का हो, तांबे का नहीं होना चाहिए, और स्टील का हो, पित्तल का, कोई सा भी ले सकते हो। आपको देव उठनी एकादशी पे ये सारे उपाय करना है। और हमारे घर में से कभी भी ये उपाय करने से हमारे घर में कभी धन की कमी नहीं होती, हमेशा व्यापार, हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। अब आपको क्या करना है, किसी भी दूसरे पात्र में लेना गन्ने का रस। गन्ने के रस को इस पात्र को लेकर कहाँ पे जाओगे, तुलसी माता के पेड़ के नीचे। अब यहाँ पे सुनेगा, एकादशी के दिन जो माता तुलसी होती है वो निर्जला व्रत रहती है भगवान के लिए। कौन रहता है, तुलसी माता रहती है निर्जला व्रत। अगर भूल कर भी हम कोई जल डाल देते, तुलसी माता के जल डाल देते जल में, तो उससे निर्दोष होता है। आपको गन्ने के रस को तुलसी माता को जल में नहीं डालना है। जो भी आपको गन्ने का रस लिया है उसको हाथ में ले करके 5 बार आपका नाम और गोत्र बोल करके, जो पात्र मैंने आपको दिखाया उसी पात्र में आपको 5 बार 7 बार डाल देना। जब आप डालोगे तो पहले गन्ने का रस को अपने हाथ में लेंगे, पहले गुड़ के पानी को हाथ में लेंगे, फिर इस पात्र में आपको डाल देना। यह काम कहाँ पे करना है, तुलसी माता के पेड़ के नीचे करना है। जब ये सारा काम हो जाए उसके बाद में आपको ये पानी उठा के घर के अंदर रख देना। जब एकादशी का दिन ख़त्म हो जाए, जब भी आपका पूरे दिन में गन्ने का रस को लाना और पूरा का पूरा तुलसी माता के जल के अंदर डाल देना। इससे माँ तुलसी का आपकी कृपा हमेशा, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके हमेशा ऊपर बनी रहेगी। मेरी बात आई समझ में, बहुत स्पेशल से हर एक चीज़ को अच्छी तरह से समझाया हूँ। सिर्फ और सिर्फ 3 उपाय को, बहुत फेमस उपाय था जो कि आपको सारे गुरु जी की कथा में से थी। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करिएगा, कुछ समझ में नहीं आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में आप सभी लोग पूछ भी सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट उपाय के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।